So what I would like to show you guys कि this आज हम देखेंगे कि करस्पॉन्डेंस सिस्टम कौन सी है, करस्पॉन्डेंस सिस्टम कौन सी है, एंड सेकेंड थिंग इसमें हमें या करस्पॉन्डेंस सिस्टम कौन सी है, इसका फोटो। तो एक्चुअली मतलब जैसे कि सपोज आपने रैडो की वॉच ली, ठीक है, तो ओरिजिनल रैडो महंगा है, तो उसका फर्स्ट कॉपी निकलेगा, राइट, दिखेगा सेम कलर सेम एवरीथिंग सेम, बट इट्स नॉट ओरिजिनल रैडो। बट यहाँ पे यू हैव मतलब उसका एक फर्स्ट कॉपी यानी कि डुप्लीकेट, तो वैसे ही इसका हमारी पूरी बॉडी का छोटा छोटा जो वर्जन्स है वो इंडिपेंडेंटली हमारे हाथों के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर, हमारे कानों के ऊपर रहता है, राइट। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी हमारे हाथों पे है तो वो हमें इजी पड़ता है, राइट, हमें इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, यू नो। सो नाउ आई विल शो यू कि कैसे ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम आप अगर देखोगे तो सी, तो मतलब हमारे हाथों पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिलेंगे, एंड श्रेयस सर ने फर्स्ट डे के नोट्स डाले हुए हैं तो उसमें भी आप काफी चीजें देख सकते हो। तो जैसे ये हो गए आपके करस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके रिप्रेजेंटेशन है आपके बॉडी का पार्ट, राइट। तो इसमें आप देखोगे गर्ल्स, तो कलर में आप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बॉडी में और हमारे हाथों में सिमिलैरिटी है। तो हमारे हाथों में कैसे सिमिलैरिटी है, और फोटो हम निकाल के मैं आपको कलर फोटो निकाल के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। सो जैसे कलर फोटो में सपोज इफ यू सी फॉर द लेग्स, है ना, फुट के लिए, तो दिस इज फॉर दी हैंड, आई शो यू। अभी ये हमारा हाथ है, बराबर है, तो ये हमारा हाथ है, तो अगर हम इसको इस तरह से रखें तो ये क्या हो गया हमारा, कैन यू सी, दिस इज रिसेंबलिंग हमारा हेड और हमारा नेक। तो ये आ गया हमारा नेक और ये हेड, ये दोनों जो है ये हमारे हाथ हो गए, राइट। तो अगर सपोज हमें ये देखा तो दिस इज लाइक, कैन यू सी दिस, मतलब ये हमारे दो जो है ये पैर हो गए, ये हमारे दो जो है हाथ हो गए, और ये हमारी बॉडी हो गई। तो अगर आप देखोगे कि ये आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम है कि जिसमें एक पर्सन कैसे दिखता है, देखा, तो कैन वी सी दिस कि ये हमारे दोनों हाथ है और ये हमारे दोनों पैर है, और पूरी बॉडी हमारी यहाँ पे रिसेंबल्ड है, राइट। तो अब जैसे हमने ये देखा, ये एनी हैंड इज ओके, ओके। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि सी दिस, तो ये हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है इस तरह से रहते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं तो मतलब सपोज इफ दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ओके, तो मतलब ये मेरा ये जो एरिया है हेड एंड नेक, ओके, तो ये थंब पे आ जाता है, तो दोनों थंब पे आ जाता है, तो मतलब दोनों साइड में हेड एंड नेक के पॉइंट्स रहेंगे आपके। फिर अगर हम ये दो फिंगर्स कहते हैं, तो ये दो फिंगर्स यानी कि अभी सपोज दिस इज माय लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये फिंगर में रिसेंबल्ड है, कैसे, मतलब ये बॉडी को अटैच्ड है, राइट, ये बॉडी को अटैच्ड है, तो बॉडी को अटैच्ड है तो क्या हुआ, ये हमारा शोल्डर जॉइंट,
क्या हुआ हमारा शोल्डर जॉइंट। ये हमारा जो है फर्स्ट जॉइंट है, ये बॉडी को अटैच्ड है, तो ये हो गया शोल्डर जॉइंट। फिर ये हमारा जो है सेकेंड जॉइंट जो है वो हमारा एल्बो जॉइंट, राइट। और ये हमारा जो है ये हमारा व्रिस्ट जॉइंट। ओके, तो मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। हेड एंड नेक सेम है। जब ये राइट हैंड है तो ये राइट हैंड, जब ये राइट हैंड है तो ये राइट साइड का हैंड हो गया आपका, मतलब ये पूरा आपका राइट साइड का हैंड हो गया। तो जैसे ये आपका पूरा राइट हैंड हो गया, और ये आपका जो है राइट लेग हो गया। यहां पे कैसे है, ये आपका हो गया लेफ्ट लेग। अंडरस्टूड। तो ये आपके हो गए हेड एंड नेक, ये आपके हो गए लेफ्ट लेफ्ट आर्म, दिस इज लेफ्ट आर्म एंड दिस इज लेफ्ट लेग, दिस इज राइट आर्म एंड दिस इज राइट लेग। यानी कि राइट हैंड जो है वो राइट साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। ये क्या हो गए हमारे करस्पॉन्डेंस जोन। अभी जिनको नहीं समझा है तो उनको इतना ही याद रखो कि ये सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से मतलब अगर सेम साइड है, तो जैसे अगर आपको प्रॉब्लम है लिवर में, समझ गए, या आपको राइट हाथों में प्रॉब्लम है, तो राइट हाथ में प्रॉब्लम है तो आप राइट हाथ के फिंगर में, ये राइट हैंड को रिसेंबल करता है, तो अगर आप यहां पे अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आपके राइट हैंड में फास्टर रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे साइड में आपको, अभी सपोज जैसे हमने ये देखा, तो अब ये देखो कि ये हमारा हो गया लेफ्ट वाला हैंड, राइट, और ये हमारा हो गया दिस साइड का हैंड। हाउ इट विल रिसेंबल, ऐसे, राइट। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये वाला जो है ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट, और ये साइड का हो गया, मतलब दिस साइड, सो दैट मीन्स राइट साइड, दैट मीन्स राइट हैंड। तो अब अगर सपोज मुझे राइट हैंड में प्रॉब्लम है और मैं उसको यहां पे ट्रीटमेंट करती हूँ लेफ्ट हैंड में, लेकिन लेफ्ट लिटिल फिंगर में, यानी कि इफ आई एम ट्रीटिंग द लेफ्ट लिटिल फिंगर, व्हाट एम आई डूइंग, दिस इज अ सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। मीन्स व्हाट, इट इज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, यानी कि मैं क्या कर रही हूं कि ये मैं सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस, क्यों, क्योंकि वो साइड का हाथ नहीं है, वो ऑपोजिट हाथ है। ऑपोजिट हाथ जो है वो राइट का हाथ है, वो लेफ्ट पे प्रेजेंट है, और लेफ्ट पे मैं उसको ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मतलब मैं सेकेंडरी पार्ट को मैं यहां से ट्रीटमेंट दे रही हूँ। और जब प्राइमरी जो बोला जाता है कि जब मैं ऐसे लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में ही मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगी, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। समझ में आ गया? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? प्लीज पुट अ थम्स अप की लाइक समझ में आ गया। ओके, इफ एनीबडी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग जस्ट लेट मी नो। ओके, इसमें कैसे है कि लेफ्ट हैंड, if you're treating left side on the left hand, that means this is primary correspondence. If you're treating right side, okay अंशु, तो मतलब अगर हम राइट हाथ में अगर प्रॉब्लम है तो ये तीन फिंगर्स जो है वो आपके राइट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके हेड एंड नेक को, फिर आपके राइट हाथ को, और ये राइट लेग को। ठीक है, तो मतलब अगर राइट हाथ में मेरे प्रॉब्लम है और मैं राइट हाथ को ही, राइट हाथ के फिंगर को ही मैं ट्रीट करूंगी, तो मतलब क्या हुआ, सेम साइड, मतलब प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट करस्पॉन्डेंस, सेकेंडरी यानी कि सेकेंड करस्पॉन्डेंस। तो यानी कि सपोज अगर राइट हैंड में मुझे लेफ्ट हैंड में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी लिटिल फिंगर को मैं ट्रीट करूंगी। कैसे, अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से आता है, राइट,
ये 2 लेग्स हो गए, ये 2 हाथ हो गए, और ये तुम्हारा बॉडी हो गया। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो हम उसको उल्टा भी ऐसे देख सकते हैं। उल्टा अगर इंसान हमें देखना है तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे 2 पैर और ये हमारे 2 हाथ, राइट। यानी कि ये 2 हाथ, लेकिन जबकि वो ऐसे है, तो जब भी ये राइट साइड है तो यानी कि राइट हाथ, ये राइट साइड है तो यानी कि ये राइट हाथ, ये राइट लेग है यानी कि ये राइट साइड का लेग है, ये ये बॉडी से बाहर है, इन द सेंस इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये बाहर है, दूर है राइट साइड से। तो लेफ्ट लेग आपका यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कैसे है कि सपोज अगर मुझे राइट हैंड पे मुझे काम करना है, इफ आई वांट टू वर्क ऑन द राइट हैंड, बट इफ आई वांट टू पुट द सीड्स ऑन द राइट हैंड, राइट, what is going to happen if I'm every day going to put the seeds on the right hand? तो my hand is not going to become sensitive. मतलब अगर मैं राइट हैंड पे, मेरे राइट हैंड पे ट्रीटमेंट दे रही हूँ, राइट फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में, तो मेरा फिंगर सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर रोज के रोज मैं उसी के ऊपर सीड्स लगाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं फिर दूसरे लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के फिंगर को मैं लगा सकती हूँ। तो मतलब लेफ्ट हैंड के फिंगर में अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ, तो ये तो 2 हाथ हो गए ना, तो फिर मैं इसको अगर लगा देती हूँ तो मतलब क्या हो गया कि मैं राइट साइड को मुझे ट्रीटमेंट देनी है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो इससे क्या हो गया कि मैं ऑपोजिट साइड को भी ट्रीट कर सकती हूँ। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लगेगा। यस अंशु, गुड। तो इससे क्या हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? तो अभी जैसे इसमें हम ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस देखते हैं, गुड। तो उसी हिसाब से हर एक फिंगर के ऊपर, जैसे अभी इसमें 2 फैलेंजेस है, बराबर है, यानी कि इस पे हर एक फिंगर पे भी हमें करस्पॉन्डेंस सिस्टम मिलती है, यानी कि आपका उसको बोलते हैं इंसेक्ट थेरेपी। अब इस इंसेक्ट थेरेपी में क्या होता है कि मतलब अगर सपोज ये आपका जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, तो मतलब अभी यहाँ पे राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे हर एक फिंगर जो है वो आपकी ये वाली बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फ्रंट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। बैक साइड जो है वो आपके स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये साइड्स जो है, साइड्स में ये आपके हाथों को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके लेग्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे यहाँ पे हाथ और यहाँ पे लेग्स। तो सेम वे ये आपका फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये आपका हेड हो गया, फिर यहाँ पे आपका चेस्ट एरिया हो गया, फिर यहाँ पे आपका पूरा एब्डोमेन हो गया। सी इंसेक्ट थेरेपी, बराबर है कि जैसे पूरे हाथों में हम रिसेंबल करते हैं, करस्पॉन्डेंस सिस्टम है, वैसे हमारे हर एक फिंगर के ऊपर करस्पॉन्डेंस है। So it is like on every finger we are getting the correspondence system. How do you get the correspondence system on the complete body? Okay? इसमें कैसा रहता है कि जैसे हर एक फिंगर पे आप देखोगे तो यू विल गेट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके सारे फिंगर्स पे, यहाँ पे हेड रहेगा, यहाँ पे हेड रहेगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, चेस्ट एरिया रहेगा, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन, पूरा एब्डोमिनल एरिया रहेगा। सेम वे योर विल बी चेस्ट एरिया एंड योर विल बी योर एब्डोमेन, अपर मिडिल लोअर एब्डोमेन, राइट। तो बैक साइड में हर एक फिंगर के स्पाइन आएगा आपका, पूरा स्पाइन, यानी कि सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर आपका लंबर और फिर आपका सेक्रोइलिया, तो यानी कि ये पूरा स्पाइन यहाँ पे आ गया।
और दोनों साइड में ऊपर के साइड में आपके ऊपर की जो साइड है, तो यहाँ पे आपका जो है हाथ आ गया, और नीचे की साइड है कि जहां से हमारे पैर, तो पैर आपके ऐसे फोल्डेड आ जाते हैं और आपका हाथ जो है वो ऐसे फोल्डेड आ जाता है। वैसे आई शो यू वन पिक्चर। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या कहना है इंसेक्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, राखी। तो जैसे मैं आप लोगों को ये फिंगर सिस्टम दिखा देती हूँ, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका you have everything in your notes, okay, but I want to explain you। तो वो आपको सब जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कौन से पार्ट में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते, तो उससे आप लोगों को और ज्यादा ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अभी जैसे हमारे हाथों को जो है हम रोज के रोज स्ट्रेंथनिंग करते हैं। See, ये दिख के आपको कि जैसे ये आपका जो है, कैन यू सी दिस? So this is your head on each and every finger। फिर ये साइड में आपके फोल्डेड हाथ और फोल्डेड लेग्स है, तो ये ऐसे आएगा। फिर ये ऐसे आएगा बैक साइड, यानी कि ये पूरा स्पाइन। दिस इज इंसेक्ट थेरेपी। इंसेक्ट थेरेपी यानी कि ऑन ऑल द फिंगर्स, मतलब हर एक फिंगर पे आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। अब हम देखेंगे कि जैसे अभी सपोज आपका स्टमक जोन है। स्टमक जोन जो है, आपका जो भी पेनफुल पॉइंट्स है, तो वो पर्टिकुलर हाथ पे, इफ यू हैव इट ऑन योर हैंड, सपोज नाउ इफ यू हैव अ पेन इन योर स्टमक, राइट, सो सपोज इफ यू आर ओबेस, राइट, तो योर स्टमक जोन विल बी enlarged, यानी कि बड़ा होगा। तो स्टमक जोन का एरिया जो है वो बड़ा होगा। हम कैसे करते हैं कि हम सपोज जो है जिमी से उसको जिमी से हम उसको जो है, नाउ दिस इज द स्टमक एरिया व्हाट आई टोल्ड यू। तो ये आप देखोगे, तो इसमें आपको ये स्टमक एरिया दिखेगा येलो वाला। तो सपोज अगर ये एरिया आपका जो है, इतना जो है आपका लंग्स और हार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका स्टमक जोन हो गया। सपोज अगर ब्लोटेड स्टमक है और आपका ओबेसिटी है, तो ये स्टमक जोन जो है वो आपका छोटू सा स्टमक जोन जो आता है, तो वो थोड़ा सा आपका बड़ा आएगा स्टमक जोन। थोड़ा सा स्टमक जोन बड़ा आएगा, तो मतलब फिर आपको पूरे पॉइंट को इस तरह से, आपको पूरे पॉइंट को मसाज करना है, पूरा स्टमक जोन को मसाज करना है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे पेन है, तो वहां पे सीड लगाने के बजाय आपको पूरा ही यहाँ पे सीड लगाना है, ये एरिया पे। तो जैसे अभी फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द ब्रेन। तो वी आर टेकिंग द मेन करस्पॉन्डेंस। हम फिलहाल इंसेक्ट थेरेपी में नहीं ले रहे, हम मेन करस्पॉन्डेंस समझते हैं, यानी कि पूरे हाथ की जो है, पूरे हाथों में जो रिसेंबल्ड है वो हम देखेंगे। यानी कि हमारा जो ये सिस्टम है, तो ये पूरा करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है वो हम पूरा समझते हैं, राइट। ये हम पूरा समझेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सी, दीज आर द टू हैंड्स, ये वाले और ये वाले, एंड दीज आर द टू लेग्स।
These are the two legs, right? और ये दोनों हाथ हो गए। तो मतलब जिस साइड का हाथ है, तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है आपका वो साइड का रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो एरिया है वो ऑपोजिट साइड का रिप्रेजेंट करेगा। ऑपोजिट साइड का लेग, ऑपोजिट साइड का लेग एंड ऑपोजिट साइड का हैंड, ऐसे। तो आप लोगों को फिर हम अभी वी विल स्टार्ट विथ, पहले कैसे है कि सपोज अभी आप यू आर डूइंग मोर ऑफ केसेस, यू नो, आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आपको आपके हाथों को थोड़ा स्टिमुलेशन करना पड़ता है, स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। तो नॉर्मली यू कैन डू इट विथ लाइक दिस विद द टेनिस बॉल, और आपका स्माइली का बॉल है वो भी चलेगा। लेकिन जब आप इसको जो है इस तरह से, इस टेनिस बॉल को इस तरह से स्क्वीज करेंगे, इससे आपके फिंगर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो यू हैव टू डू द स्टिमुलेशन, ओके, इस तरह से। देन अदर स्टिमुलेशन कुछ नहीं है, तो इसको हम इस तरह से ऐसे रोटेशन करेंगे। और अगर रोटेशन हमने कर लिया, नहीं तो हमें क्या करना है, अच्छे से रब करना है अपने हाथों को, राइट, और उसको अच्छे से ऐसे स्टिमुलेट करना है, एंड उसको ऐसे करके। So whatever your hand and wrist actions you're doing, so these are basically doing what? These are strengthening your hands, right? They are strengthening your hand muscles. मतलब आपके हाथों के मसल्स को वो स्ट्रेंथन कर रहा है। सपोज आप अभी ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर आपने हाथ रख दिया, तो यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन दैट वॉल। इससे क्या हो जाएगा कि योर रिस्ट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट? तो यानी कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ महसूस होगा। तो हम इस तरह से ऐसे वॉल के ऊपर ऐसे ऐसे करके उसको प्रेशर डालेंगे। सपोज अगर हम हल्के हाथों से रखेंगे तो विल यू सी, सो देर इज नो प्रेशर। नाउ आई एम पुटिंग प्रेशर, so that means you're putting the pressure by the hand on the wall, you're trying to push the wall। मतलब आपने वॉल के ऊपर ऐसे अगर वॉल रखा है, और ये वॉल के ऊपर आपने इस तरह से ऐसे प्रेस किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, यू आर प्रेसिंग एंड प्रेसिंग, तो ये हाथ आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस बॉल से आपको फुट मसाज भी करना है, मीन्स लाइक यू हैव टू पुट इट अंडर योर फुट। मतलब आपके पैरों के ऊपर, पैर आपके उसके ऊपर चला के आपके पूरे लेग्स के ऊपर आपको इसको मसाज करना है। यू हैव टू वॉक लाइक दिस विथ अंडर द फुट, तो दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर लेग्स। जितना हो सके सैंड वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन सैंड हमें मिले नहीं मिले तो कुछ नहीं। तो दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, ओके, आपके हाथों को और पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, व्हाट यू हैव टू डू, सपोज इफ दिस इज योर लेग एंड दिस इज योर फुट, okay, so what you will do, take oil gel, Rafi, gel. So you are supposed to take oil, or you can take like this gel, मतलब ऐसा जेल भी ले सकते हो आप, एंड यू कैन अप्लाई इट। तो अभी सपोज ये अगर आपका फुट है, तो आप इस तरह से ऑपोजिट हाथों से इसको मसाज करेंगे, यानी कि हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, लेफ्ट फुट को राइट हैंड से मसाज करेंगे अच्छे से, मतलब दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। So same way we do with the other foot. So we are using left hand for the right foot. For the dorsal also, मतलब dorsal के लिए भी, and same way for the right. तो कुछ नहीं करना है आपको, just take little bit of oil and right hand से left foot को मसाज करो,
एंड लेफ्ट हैंड से राइट फुट को मसाज करो. दिस इज फॉर प्रिवेंशन एंड दिस इज ऑल्सो फॉर क्योर. एंड आप अगर जितना मसाज करोगे, द मोर यू विल मसाज, द मोर द योर फिंगर्स, योर बोन्स एंड योर हैंड्स एंड योर लेग्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग. मतलब जितना आप अच्छे से उसको मसाज करोगे, उतना आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी स्ट्रांग होंगे, आपके हाथ और पैर भी स्ट्रांग हो जाएंगे. वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज वेरी इफेक्टिव. क्योंकि अगर हमें कोई हेल्थ इशू है तो हम इस तरह से हम अपने हेल्थ इशू को खत्म कर सकते हैं. हमारे बॉडी में पूरी जगह पे इसकी मतलब ये अवेलेबिलिटी गॉड ने करके दी है कि वो हमारी सिस्टम इस तरह से है कि वो अपने आप खुद को रिपेयर कर सकती है. अभी जैसे हम अगर ये करते हैं तो सपोज कि आपको सारे फिंगर्स को जो है यू हैव टू डू मसाज. तो सारे फिंगर्स को आपके पास कुछ भी नहीं है सपोज, ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, और उसको इस तरह से देखो, इस तरह से इसको मसाज करो और उसको साइड से, ठीक है, फ्रंट और बैक से, ये हो गया, और साइड से, तो साइड से हम इस तरह से मसाज. सेम वे वी हैव टू डू इट फॉर दिस. तो कभी भी आपको सीट थेरेपी यूज करनी, कोई भी थेरेपी यूज करनी है, यू कैन डू इट विथ बाय मसाजिंग द फिंगर्स. मसाज राइट फुट विथ, यस यस अंशु. तो इस तरह से मसाज करो. मतलब आपके साइड को भी आप मसाज करते हो, एंड फ्रंट एंड बैक को भी, राइट. यहाँ पे आपका तो स्पाइन आता है, यहाँ पे आपका पूरी बॉडी आती है, और साइड में आपके लेग्स एंड फुट आता है. तो हम उसको पूरे अच्छी तरह से ऐसे मसाज करते हैं. So this is also like we are strengthening our fingers. Otherwise, then we have another solution, right? So same way we do it for the other hand also. मतलब front and back and the sides. Just takes 5 minutes. ज्यादा नहीं टाइम लगता है. आप सर्कुलेशन अगर करते हो तो इससे आपको कितना फर्क पड़ता है आपको समझ में आ जाएगा. फिर दूसरा जो है तरीका, यू कैन यूज लाइक दिस रिंग. सो यू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ, सपोज आप थोड़ा सा जेल जो है या ऑयल जो है, इसको ऐसे लगा दो, एंड इसको जो है इस तरह से ऑयल मसाज कर दो, या तो इसको आप 1 मिनट के लिए ऐसे मसाज कर सकते हो. जब इसको 1 मिनट के लिए आप मसाज करते हो तो इससे क्या हो जाता है कि सारे पार्ट्स को आप अच्छे से मसाज कर सकते हो. सेम वे यू हैव टू डू इट फॉर दिस. ऑयल लगा के करते हो ना, तो फिर आपको पेन फिंगर रिंग लगेगी भी नहीं. एंड रात को सोने के पहले सपोज आप इसको ऐसे मसाज करते हो, एंड इसके बाद आप उसको एक्टिवेट करके पॉइंट स्टिमुलेट करके सीट्स लगा के सो जाते हो, तो यू आर गेटिंग अ फास्टर रिकवरी. एवरी फिंगर यू हैव टू जस्ट टू 1 मिनट. हर एक फिंगर के ऊपर सिर्फ 1 मिनट आपको करना है. ओके okay? इससे क्या हो जाएगा कि हर एक फिंगर का स्टिमुलेशन हो जाएगा. ओके okay? सो तो अभी जैसे हमने मसाज किया, अगर इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, तो यू जस्ट डू इट विथ हैंड. हाउ आई शोड यू विथ द हैंड, यू कैन डू इट विथ दैट, और यू कैन कीप दिस रिंग, यू गेट इट एनीवेयर. ओके, एंड यू कैन जस्ट डू विथ दिस रिंग. सपोज वी हैव लाइक कि अभी हमें
ये वाला एरिया जो है हमारा, ये हमारा हेड रिसेंबल करता है यहां से यहां। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग दिस एरिया, ये क्या हो गया, दिस इज योर ब्रेन। ये क्या हो गया, ये भी आपका ब्रेन है। ओके, सो दिस इज योर ब्रेन एरिया। सो एनी ब्रेन इशू, कि मतलब जो बच्चे, उनको स्लो लर्निंग है, मेमोरी है, फोकस है, अगर वो बढ़ाना है, राइट, अगर मेमोरी और फोकस हमारा बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, बच्चे इसको उठा लो। फर्स्ट तो हम, वी हैव अनदर एक्यूप्रेशर दिस, तो फर्स्ट तो हम इसको इस तरह से मसाज करेंगे उस एरिया को। वी देन वी विल टेक द चिमी, एंड फिर चिमी से हम उस एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। सपोज इफ वी आर गेटिंग अ पेनफुल पॉइंट ओवर हियर, ओके, अगर हमें ये पेनफुल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सीड्स लगाएंगे, क्योंकि पेनफुल पॉइंट हमें यहाँ मिला है, तो हम यहाँ पे सीड्स लगाएंगे। बट आई वुड एडवाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको स्टिमुलेशन करना है, पेनफुल पॉइंट चेक करना है, तो प्लीज डू द स्टिमुलेशन। तो आप रिंग से भी कर सकते हो, जिमी से भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन प्लेस वॉलनट। वी यूज वॉलनट, इस तरह से हम वॉलनट यूज करते हैं, वॉलनट के पीसेस को क्रश करके वी यूज वॉलनट। तो ये वॉलनट आपका जो है ये इस तरह से काम करेगा, एंड यहाँ पे भी चाहिए। वी डू इट फॉर द फ्रंट पार्ट, ये वॉलनट हमने इस यहाँ पे लगा दिया। सो दिस इज वर्किंग ऑन द ब्रेन, दिस इज गिविंग अ पल्स। सो वी पुट another वन फॉर द ऑक्सीपिटल लोब, राइट, तो ये आपका ब्रेन का एरिया हो गया। सो व्हेन वी पुट इट फॉर द ब्रेन एरिया, सो वी पुट इट लाइक दिस, मतलब ये क्या हो गया कि दिस इज वर्किंग ऑन योर ऑक्सीपिटल जोन। तो हमने इसको और इसको दोनों को हमने ऐसे डॉक्टर टेप से, अभी जैसे डॉक्टर टेप अगर मैं आपको दिखा दूं तो इट इज लाइक दिस, एंड यू पुट इट लाइक दिस। दिस इज फॉर योर ब्रेन। सो यू बेसिकली स्टिमुलेट इट, फिर स्टिमुलेट करके फिर आपको ये सीड्स लगाना है। आपको अगर वहां पे हेल्थ इश्यू है, मतलब ज्यादा ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने ब्लैक कलर से मार्किंग किया है, तो कोई भी इंफेक्शन है तो आप ब्लैक कलर से मार्किंग कर उसके ऊपर ऐसे सीड लगा के रख सकते हैं। अगर आपको प्रिवेंटिव चीजों, ब्रेन वी डू ऑन बोथ द थम्स, यस वी डू इट ऑन बोथ द थम्स, मतलब वन बाय वन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसके लिए वन बाय वन भी कर सकते हैं। लेकिन हाउ मच इज द सिवेरिटी, कि किसको अगर पार्किंसंस है या पैरालिसिस है, तो यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब लाइक यहाँ पे इतना पल्सिंग है,
आप रियलाइज नहीं करो. यस, दिस वर्क्स फॉर एंजाइटी, दिस वर्क्स फॉर डिप्रेशन, दिस वर्क्स फॉर ऑल द इमोशंस. ओके, बिकॉज द स्ट्रेस इज ऑन द ब्रेन. तो उस ब्रेन के स्ट्रेस को हम कैसे कम करेंगे? वी डू इट लाइक दिस. ओके, सो विल नॉट रियलाइज कि यहाँ पे कितना, मतलब देर इज सो मच ऑफ पल्सिंग, सो मच ऑफ वाइब्रेशंस. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट until and unless आप अप्लाई करोगे, क्योंकि मुझे सेंसिंग हो रहा है. माई ब्रेन इज बिकमिंग स्ट्रोंगर, योर मेमोरी इंक्रीजेस, योर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. अगर प्रिवेंटिव के लिए कर रहे हैं तो ब्लैक मार्किंग मत करना, डायरेक्टली सीड्स लगा देना. If you're doing it for preventive purpose, if you have issue, if you're doing it for paralytic case, if you're doing it for Parkinson's case, if you're doing it for an autistic child, cerebral palsy is there, yeah, Down syndrome cases are there. So all everywhere your brain is the main organ. मतलब हर जगह में, हर problems में your brain is the main organ. your आपका brain majorly उसको 59 के है कि, तो यस, इससे आपकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. मेमोरी पावर इंक्रीजेस विद दिस. मेमोरी भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है. बैक साइड स्टिमुलेशन है तो आपके आंखों की जो रोशनी है उसको भी वो तेज बनाता है. मतलब नॉट इवन लाइक इट इज नॉट ओनली वर्किंग बिकॉज सी ब्रेन में, यस यू कैन डू दैट, बट इसमें ब्रेन में जो है, थैंक यू, ब्रेन में कैसे है कि आपको 4 लोब्स रहते हैं, कि जैसे ये आपका फ्रंट वाला, ठीक है, फिर आपका ये ऊपर का ये 2 साइड्स, सो दीज आर लाइक पैराइटल. फिर आपका कान का टेम्पोरल, और पीछे का ऑक्सीपिटल. तो यहाँ पे फ्रंट आ गया, फिर ऊपर टेम्पोरल पैराइटल आ गया, साइड में टेम्पोरल आ गया, और पीछे ऑक्सीपिटल आ गया. इसलिए क्या किया हमने, पूरा सर्कल कर दिया. पूरा सर्कल करके हर एक फिंगर पे आप ये वाला एरिया जो है आपका ब्रेन का आता है, हर एक फिंगर में. और ये साइड stammering solution, you need to work on the mouth along with the brain. Understood? तो मतलब प्रोटोकॉल आपको उस हिसाब से लेना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेन का. अब मैं ब्लैक मार्किंग हैज अ व्हाट, somebody asked something chat में, significance. Yes, any infection, black marking is always, helping out to cure that infection. But there are certain cases where we use more of blue color, right? So ऐसे आप अलग अलग उसके लिए सीड्स यूज कर सकते हैं. तो why do we use walnut? वॉलनट हम इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि वॉलनट जो है वो हमारे इसको रिसेंबल करता है, ब्रेन को रिसेंबल करता है. तो वॉलनट का जो पार्ट है वो आपके ब्रेन को रिसेंबल करता है. आप 2 लोब्स देखोगे तो वो ब्रेन के जैसे दिखते हैं. दैट इज द रीजन वाई वी यूज वॉलनट. कुछ नहीं मिला, वॉलनट नहीं मिला आपको, तो आप उसको डायरेक्टली ये लगा सकते हो, मेथी पट्टी भी लगा सकते हो. मेथी पट्टी जो है आपका, ये बहुत ही कारगर है. मेथी एक ऐसा सीड है, सब जगह पे बैलेंसिंग करता है. मतलब एनीवेयर देयर इज एन इम्बैलेंस, methi seed is very very powerful. It will remove any imbalance. मतलब कोई भी imbalance हो आपके बॉडी में, वो रिमूव करने के लिए मेथी इज वन ऑफ द बेस्ट. मेथी आपके बोन्स एंड जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स के लिए भी मेथी बहुत ज्यादा कारगर है, डाइजेशन के लिए भी है. तो मेथी अगर आपके पास है, आपके पास कोई और सीड नहीं है, तो मेथी उठाओ, पहले उसको ऑयल से स्टिमुलेट कर दो. जिमी नहीं भी रहेगी, पेंसिल का कोई एंड ले लो और उसको वहां पे ऐसे, और अगर आपको जिमी से मतलब आपको पॉइंट आउट करना है तो आप ऐसे प्रेस करके हल्के हाथों से पेनफुल पॉइंट चेक कर सकते हो, एंड फिर आप लगा सकते हो. इससे आपको क्या हो जाएगा कि प्रेशर पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा और एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा.
ओके, तो मतलब आपको हर तरह से ये हेल्प करेगा। ओके, अभी जैसे हम देखेंगे कि अभी ये हो गया हमारा ब्रेन, तो अभी यहाँ पे जो है ये हमारी हो गई आंखें। तो अभी हमारे आंखों में ड्राइनेस है, सपोज ड्राइनेस है या इचिंग है, तो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्लैक पेपर सीड्स डालेंगे। किसी किसी को ग्लोकोमा होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोकोमा, इसमें आंखों में प्रेशर बढ़ता है। So your eyes have got a pressure is built up and that pressure is basically working on your nerve, यानी कि नर्व के ऊपर कंप्रेशन कर रही है, नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रही है, इससे आपको दिखाई नहीं देता है, तो यू गेट ब्लाइंडनेस। Glaucoma is very, very risky. It can happen towards because of your genetics. आपकी जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, या सडन उसको डैमेज होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी किसी को एज की वजह से भी हो सकता है, किसी किसी को डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है ग्लोकोमा के। अंडरस्टूड? तो इसके लिए आपको वो टाइम पे हम दो प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वी डोंट यूज ब्लैक कलर, ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैक कलर वी यूज ब्लू कलर। तो हमने यहाँ पे जो है ब्लैक कलर के बदले जो है हम ब्लू कलर यूज करते हैं। एनी स्केच पेन, तो ये हम यहाँ पे इस तरह से ब्लू कलर से इसको स्टिमुलेशन देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जीबी से इसको स्टिमुलेशन देंगे आंखों को, एंड फिर यहाँ पे हम ब्लैक पेपर सीड्स लगाएंगे। दो ब्लैक पेपर के सीड्स हम लगाएंगे। सो दो ब्लैक पेपर के सीड्स जो है हम इसको इस तरह से डिस्टेंस पे रखेंगे एंड फिर हम इसको ऐसे लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे आंखों में पानी नहीं आता है, ड्राइनेस होता है, या हमारे आंखों में दिखाई सही से नहीं होता है, तो क्या होगा, फिर इसको हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे, तो ये क्या होगा, इससे हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे तो हमारे आंखों में जो रोशनी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। वी विल गेट वेरी गुड आईसाइट। एंड अलोंग विथ दैट, अगर ये वाला जो एरिया ऑक्सीपिटल का, यहाँ पे भी आप अगर वॉलनट डाल दोगे, तो जैसे वॉलनट का सीड हमने जब भी डाला था, तो अगर यहाँ पे इसके साथ साथ वॉलनट डाल दोगे कि बहुत ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम होगी, क्लॉट्स होंगे, ब्लड क्लॉट्स होंगे, तो ये दोनों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो दिस विल कीप ऑन वर्किंग, ये ऐसे पल्स देते रहता है, डिजीज एनर्जी को निकालता है और अपनी पल्स लाइफ फोर्स की एनर्जी उसमें भरते रहता है। सो इट विल रिमूव द diseased energy and it will replace back with the life force energy. Redness of the eyes, yes. Redness of the eyes, then watery, dryness of the eyes, then watery eyes are there. Then you have got constant water flow is there. Then on top of that, cataract is there. Itching is there. So for all this, you can use this. Swelling in the eyes, yes. But for glaucoma, where there is like more of pressure effect, in that I would not suggest, मैं वहां पे फिर आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी, आई विल टेल यू टू डू ग्रीन मूंग का सीड्स। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक पेपर, ग्रीन मूंग का दो सीड्स, तो ये मूंग पे ना इसके, तो ग्रीन मूंग के दो सीड्स मतलब हम इसको निकाल देंगे। पावर रिड्यूस नहीं, बेसिकली एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर, एंड ब्लैक पेपर क्या करता है कि उसको गर्माहट देता है ज्यादा, सो इट विल इंक्रीज द हीट।
सोनू, आणखीन मूग नाही हे मटकी आहे. मूंग मटकी समझो. See, you can use sprouts also. Huh? One time wala sprouts also help, huh? And very effective that also. And this is a doctor tape, swelling below eyes. Yes, that will also be helped. So, so glaucoma is there. And suppose if you don't have black pepper, you can put green moong for glaucoma, and green moong you can use for everything. But only for glaucoma, you cannot use black pepper. You have to use green moong. That is the reason why. तो मतलब हम जो, हाँ, ग्लोकोमा के लिए ग्रीन मूव लगाते हैं. यस. ओके. Because what happens, yes, puffiness also, whatever your, and along with that, your brain. Okay. Your brain will be more. ऑक्सीपिटल लोब पे हम डालेंगे इसको, पीछे के साइड पे, along with that the moon. So this is going to act on your eyes. Okay, going to help you for your eyes issue. ठीक है. अगर ग्रीन मूंग आप बाकी के रीजन के लिए भी लगाते हो तो भी इट इज गुड. बट ब्लैक पेपर जो है, ग्लोकोमा, ग्लोकोमा मैंने बोला ना कि आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड जिससे नर्व के ऊपर कंप्रेशन होता है एंड पेशेंट्स को दिखाई नहीं देता है. इट्स ब्लाइंडनेस. एंड फिर डैमेज अगर हो जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाता है. Luckily for my auntie, when I was in working in an hospital where there was an eye consulting going on, so one of my friend, he checked her out and he found कि she has got only that central field of vision. यानी कि सिर्फ जो हम आंखें सामने देखते हैं ना वो दिखता है, बाकी का ये जो है ना बाजू का वो कुछ नहीं दिखता है. So only that field of vision was there. We restored it. We immediately did the operation and restored that field of vision, and now also like she's 80, 70, 75 plus, 78 she's, and she's like happy with that field of vision. दूसरी आंखों में कैटरैक्ट था, ग्लोकोमा नहीं था, बट लेकिन वो फील्ड ऑफ विजन रिस्टोर कर सके हम लोग, एंड लकीली वी कुड डू इट ऑन टाइम. सो ऐसे आई हैड वन 34 years का केस, एंड all of a sudden that guy became blind. That can be because of genetic, or that can be because of some pressure which is building up in the brain. तो ऐसे भी चीजें होती है. आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. मतलब लोगों को आइडिया नहीं है कि so many people are suffering from multiple issues. तो अभी जैसे हम दूसरा देखेंगे कि हमारे नोज के लिए, ठीक है, तो नोज ऑल्सो साइनोसाइटिस है. तो साइनोसाइटिस अगर रहेगा तो हमारे नोज के ऊपर, और हमारा ये पूरा एरिया जो है ना, तो साइनोसाइटिस में वी विल कवर इट. पूरा एरिया हम कवर करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, विल नॉट कवर द ब्रेन फॉर दैट, बट ये पूरा एरिया कवर करेंगे. इससे क्या हो जाएगा, नोज, आईज और ये चीक्स, ये पूरा एरिया जो है ना साइनस का, वो पूरा अच्छे से इफेक्ट देगा. ओके. सो योर इज योर नोज. अभी जैसे आप देखोगे ना, तो ऐसे आपको जो पॉइंटेड दिखता है, सी नाउ देर इज अ पॉइंटेड, ये है आपका पॉइंटेड. तो यहां पे हम जो है इस तरह से, राइट. अब इसमें हम क्या लगाएंगे, क्लब. पहले हम इसको स्टिमुलेट करेंगे इस तरह से. नोज पॉलिप है, नोज में इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंग है,
किसी को साइनोसाइटिस की वजह से होता है, किसी को वहां पे बोन जो है, सेप्टम जो है वो बेंड हो जाता है। तो ऐसे में हम जो है, ये लॉन्ग है। ओके, तो ये हो गया नोज का टिप एंड ये हो गया नोज का हेड। तो हम इसको इस तरह से, हम इसको इसके ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे। तो हेड हम जो है नीचे के बाजू में डालेंगे एंड टिप जो है हम इस तरह से डालेंगे। अब हमें अगर ये, इससे क्या हो जाएगा कि ये नोज को जो है इस तरह से इसको पल्सिंग करते रहेगा। आप इसको थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, यू कैन गिव द प्रेशर टू दिस एरिया। ओके, and what you can do, suppose sinusitis is there, so methi patti, give me methi patti, मेथी पट्टी छोटू वाली, छोटू वाला मेथी पट्टी है ना? नहीं नहीं। So now suppose this is a fenugreek seeds, so what you can do, you can place this like this, nose, this I applied clove, lavang, can you see this? So this I applied clove, एंड जब भी साइनोसाइटिस होता है तभी हम पूरे एरिया में इस तरह से मेथी पट्टी डाल देंगे। यस, यू कैन डू इट इंडिविजुअली ऑल्सो, इन द सेंस कि क्लफ निकाल दो, क्लफ नहीं डालो, सिर्फ मेथी पट्टी डालो। तो मतलब आपका साइनस का जो प्रॉब्लम है, यस्टरडे समवन वाज आस्किंग मी फॉर साइनोसाइटिस, तो योर साइनोसाइटिस एक्चुअली गेट्स क्योर्ड, यू नो, रिपीटेडली, लेकिन आपको करना पड़ता है फॉर अ टाइम, लॉन्ग टाइम। ओके, तो आपको साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, नोज एलर्जी है, छींके आती है, तो यस, एनलार्जमेंट ऑफ द बोन, नोज पॉलिप्स, एनलार्ज एडिनॉइड, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। बट यू हैव टू चेक हाउ इज योर सिस्टम वर्किंग एंड कितना फास्ट रिजल्ट दे रहा है एंड कितना आपको उसमें फटाफट रिजल्ट मिल रहा है, दैट यू नीड टू चेक इट इंडिविजुअली, बिकॉज एवरी पर्सन्स बॉडी गिव्स डिफरेंट रिस्पॉन्स। किसी किसी का बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देगा, किसी किसी का टाइम लेता है। ओके, सो ये हो गया हमारा रनिंग नोज भी। यस, सो ऐसे करके सिर्फ हम लोग सपोज जो है, ये सपोज किसी किसी को एक्ने है, पिंपल्स है, तो दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। वो कीप इट फॉर 8 to 10 आवर्स। अगर जो ब्लॉक नोज, यस, तो ब्लॉक नोज के लिए क्लव इज इनफ, मतलब लॉन्ग इज इनफ। This has to be kept for minimum 8 to 10 hours if a person is an adult. मतलब आप जो है, जो टीनेजर्स है, तो टीनेजर्स, यस, टीनेजर्स जो है, यानी कि सपोज जिनको बहुत ज्यादा एक्ने आ जाता है, तो फिर वो क्या है कि लाइक 12 to 15 years के जो है, दे कैन कीप इट फॉर 4 to 8 hours। जो 10 से भी नीचे है या 7 7 7 years के है, 5 to 7 years के लिए बच्चों के लिए हमें डालना है, तो पुट इट ओनली फॉर 4 आवर्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से 4 घंटा, उससे ज्यादा नहीं रखना है। उनके नीचे वाले जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आपको 1 घंटा भी नहीं रखना है, 1 घंटा रखो, दैट इज इनफ। ठीक है, क्यों? और उनको हल्के हाथों से जितना हो सके मसाज करो। बट ये वाला जो है, ये एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, स्नीजिंग के लिए, साइनस के लिए, नोज के लिए, सबके लिए बहुत सही है। एंड इसको जो है हम अभी ईयर का जो है, तो ईयर के लिए हम दोनों साइड में यहाँ पे ब्लैक भी लगा सकते हैं, ब्लू भी लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, ये वाला जो एरिया है वो आपका ईयर का एरिया।
Yes, for allergies also we can use it. तो इसमें हमें 3 मेथी के दाने या तो 3 मूंग ऐसे. शो मी टेक, आई शो यू. तो मतलब कैसे है कि ऐसे आप वर्टिगो, यस, वर्टिगो फॉर ऑल. और इसमें आपको पहले ऑयल लेके इसको इस तरह से मसाज करो, पूरे थंब को अच्छे से मसाज करो, हेड से लेके ऐसे पूरे मसाज करो. एंड फिर आप जो है उसको सीड लगा दो फॉर एनी पर्पस, लाइक हेड के लिए एनी प्रॉब्लम इज देयर. इसको ऐसे अरेंज करना है, ये ऐसे नहीं. सो दिस इज लाइक दिस, like this. So both the sides. We require on both the sides. एक साइड में मेथी डाल दो. Can you see this? So इसको आप इस तरह से लगा सकते हो. Base of the lung. Base of the lounge or base of the lung, left side? इसका था वो सवाल. Can you repeat the chat, please? So you can put for yours what to use. You can use moong seeds, 3 moong seeds, or you can use methi. So you apply it over here like this. And then on that you can apply the regular putty. So regular tape jo hai, you can apply it like this. And then you can keep stimulating that. So you can strengthen it by applying the putty. कितना लगाएगी? निकालना है आज के दिन हमें. सी, ऐसे हम एक्स्ट्रा पट्टी डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से रहे और हम उसको अच्छे से स्टिमुलेट करते रहे. Any ear issue is there, okay? Any ear issue you have, so this is like going to help you, okay? So 3 methi or moong seeds. Keep pressing this point for 2-3 minutes. मतलब आप अगर सीड्स लगाते हो, सीड्स लगाने के बाद यू कीप प्रेसिंग दिस पॉइंट्स इन बिटवीन आपको जैसे जमेगा वैसे. Okay, and any infection is there, pus is there, water is there, watery eyes is there, blood is there, menias is there, vertigo is there, labyrinthitis is there. black color यहाँ पे लगा सकते हो and उसके ऊपर से seed लगा सकते हो. Either you can put green मूंग का seeds or you can put मेथी seeds, whatever. दोनों में से कोई भी चलेगा. Okay, ईयर के लिए 3 मेथी or मूंग seeds. Itching is there in the ear, that is also easily done. Okay, so we have now mouth. Now for mouth what we do, निकालो. Mouth के लिए you can use corn, black color marking, marking, right? Yes, black color marking is any time better if the problem is more, means infection is more. Okay, pus is there, water is there, blood is there, so black color marking is anytime good. So आप उसको मार्किंग करो और फिर आप उसको सीड्स लगा के रख दो. राइट, 8 to 10 hours you can put it. सीनियर सिटीजन्स का थोड़ा सा हाथ और स्किन सेंसिटिविटी रहता है, 4 to 8 hours.
देन जो एडल्ट है, प्रॉपर एडल्ट है, तो जैसे लाइक फ्रॉम 20s ऑनवर्ड्स टिल 30 टिल 50, 60, 70s तक, फिर 60s तक, you can put it for 8 to 12 hours. For say like from 10 to 15 years, or 10 to 18 years, or 20 years, you can put it for 4 to 8 hours. Okay. And under that, under 5, you can put it only for 1 or 2 hours. मतलब छोटे बच्चों के लिए 1 घंटा लगाओ या तो 2 घंटा लगाओ, ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है। एक तो जितना हो सके उतना मसाज ही करो। ओके। Then we will see the mouth. Now for mouth, we have like bad breath. So bad breath के लिए फिर आप क्या कर सकते हो कि ये आपका हो गया, this is your mouth area. Okay. So what you can do, you can stimulate with this Jimmy. You can check which is the painful point. Okay. जिनको टंग की इशू है, जिनको टूथ की इशू है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, सो whoever has got toothache issue, so if you stimulate like this, what is going to happen, it is like going to help you out. If any swelling is there, infection is there, please do it. मतलब सीड्स लगा के रखो। एंड इसमें हम यूज करते हैं, वी कैन यूज मेथी और वी कैन यूज कॉर्न। So corn seeds is like like this, corn seeds are there. So आप छोटा सा टेप भी लगा सकते हो, थोड़ा सा 2-3 कॉर्न्स भी लगा सकते हो, एंड इसको इस तरह से लगा के रख सकते हो। सो कॉर्न सीड्स आर लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल इन द माउथ इश्यूज। बैड ब्रेथ हो गया, फिर आपके टंग में कुछ इशू हो गया। somebody was asking about taste, तो टेस्ट और स्मेल, स्मेल के लिए क्लव, टेस्ट के लिए यू प्लेस दिस कॉर्न। माउथ अल्सर्स, कॉर्न। ओके। सो इफ एनीबडी हैज गॉट टूथ पेन, स्वेलिंग, तो कॉर्न, राइट। तो इस तरह से अगर सपोज किसी किसी को मतलब नहीं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, यानी कि वहां पे वो उस नस के नीचे, वो टूथ के नीचे वो नर्व पेन है, तो नर्व पेन है, तो इसके साथ फिर आपको ब्रेन लेना पड़ेगा, फिर आपको उसको ब्रेन को लगाना पड़ेगा। ब्रेन को यहाँ पे भी आपको वॉलनट लगाना पड़ेगा और पीछे भी वॉलनट लगाना पड़ेगा। सो यू नीड टू डू इट विथ द वॉलनट, लोकलाइज्ड, मतलब माउथ को भी लगाओ और ब्रेन को भी लगाओ, देन दैट नर्व पेन विल बी रिड्यूस्ड, मतलब काफी फर्क पड़ेगा। So if you put it for 8 to 10 hours, this is really going to help you guys. Okay? पहले तो मतलब चीमी के साथ उस पॉइंट को स्टिमुलेट करो, फिर उसके बाद उसको ये करो। ठीक है। अभी जैसे हमें नेक की प्रॉब्लम है, ओके, नेक में पेन है, तो यानी कि यहाँ पे थ्रोट में हमें अभी सपोज इशू है, तो थ्रोट के लिए ये आपका हो गया, थ्रोट के लिए अभी आपका हो गया, ये आप ऐसे मार्किंग करोगे। सो यू कैन डू लाइक दिस ब्लू सर्कल, और यू कैन डू इट विथ ब्लैक ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी, कितना प्रॉब्लम है उसको ब्लैक से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये यहाँ पे नीचे भी डिमार्केशन डाल दो। ओके। अब इसमें क्या करोगे कि ये वाला जो है, या तो ये रिंग यूज करो और इससे स्टिमुलेशन करो,
थ्रोट एरिया को और पूरे नेक को, हेड नेक को। फिर स्टिमुलेशन करने के बाद आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर सपोज आपके पास कुछ भी नहीं है तो यू कैन टेक दिस एंड इससे भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये करने के बाद देन वी विल ऐड फेनुग्रीक सीड्स की पट्टी, मेथी। सो वी कैन ऐड, दिस इज फेनुग्रीक, ओके। तो वी कैन ऐड दिस, या तो हम ये डालेंगे या तो वो बड़ा वाला है ना मेथी का पट्टी, वो वाला डालेंगे। नहीं नहीं, वो वाला अभी दिया था ना, छोटा वाला। सो we'll put this methi, okay? So we can just place it like this, and इससे क्या होगा, keep stimulating. This is a Japanese technique and it's very effective and people have been cured by this. तो मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। ठीक है। ये हो गया आपका। सो दिस इज फॉर द नेक। फिर हमारा पीछे के साइड में आप देखोगे ये जॉइंट है और ये आपका जो है सर्वाइकल है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये देखा, 7, यानी कि ये आपका कंप्लीट सर्वाइकल हो गया। तो इस सर्वाइकल के लिए हम क्या करेंगे, आइदर हम इस तरह से इसको मसाज करेंगे हल्के हाथों से, क्योंकि सेंसिटिव स्किन रहती है ना, तो या तो हम इसको इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या हम इससे रिंग रिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास अगर सपोज जिमी नहीं है तो यहाँ से इससे फाइंड आउट करो कि कौन से इसमें हमें प्रॉब्लम है, कि जैसे हमने कौन से एरिया में ज्यादा पेनफुल है, तो हम इस तरह से ऐसे चेक करेंगे जिमी से कि कहाँ पे नेक में इशू है। ऐसे करके पूरे C1, C2, C3, C4, सपोज हमें पता चला कि C4 में यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, हम उस एरिया को थोड़ा ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे, C4 को ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे पूरा। ठीक है। फिर स्टिमुलेट करने के बाद वी विल पुट मेथी पट्टी। तो वी विल पुट मेथी पट्टी लाइक दिस। तो ये हमारा बड़ा वाला मेथी पट्टी चाहिए। तो यू कैन पुट लाइक दिस मेथी पट्टी। तो ये क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से डालेंगे तो पूरा जो है हमारा सर्वाइकल हो जाएगा। दिस इज मेथी। So this is specifically for the cervical or the shoulder pain. If somebody has got cervical spondylosis, C3, C4, C2, C4, C5, फिर chronic
स्पॉन्डिलाइसिस है तो उसके लिए भी वो ये इस तरह से मेथी पट्टी लगा के रख सकते हैं। ठीक है, मसाज दिस एरिया एंड फिर इसको से स्टिमुलेट करते रहो। ओके, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चन आंसर्स नाउ। Okay, tomorrow we'll be talking about the other joints and then we will talk about the organs also. Okay. So we are finished with the thumb. Okay. So any questions? Yes, in case anybody has any questions to ask to ma'am, they can use the I'm raise so hand happy option to hear your voice. Yes, ma'am. I'm glad as well. Okay. Yeah, in case anybody has any questions, they can raise their hand and they can ask the questions. Yeah. Tonika ji, you can ask your question. Please ask pertaining to what we have covered now. Okay. थैंक यू मैम। Thank you. मैम ये सर्वाइकल के लिए पूरा रात भर रखना है या 2-3 घंटे Keep it whole night. Keep it whole night. 8 to 10 hours उसको रखो, मॉर्निंग में निकाल दो एंड मॉर्निंग में रिमूव दैट सीड्स, थ्रो दैट सीड्स, डोंट यूज दैट सेम सीड्स. Okay, fresh seeds if you're using na, the pulsing is very high, so it gives you very nice effect. ओके। That is why. और हमको एक्चुअली लंबर स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, वहां से ही चालू हुआ है, करीबन 20 साल से है, और फिर ये ऊपर गले पर आया हुआ है। तो करेंगे तो उधर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कर सकते हैं? हाँ, ओके Ulta, this will help in the lumbar also. ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank बहुत you. अच्छे से सिखा रहे हो, और हमको इतने सालों में कोई मिला है जिसने हमको इतना अच्छा, अभी आपको क्या ही आशीर्वाद दे मैम। थैंक यू सो Thank मच। you, dear. Thank you. थैंक्स अ लॉट। Ma'am, your audio is cut off, I think. हाँ. I think वो Sarika is there. Sarika Mahajan. Yes, Sarika ji can ask your question. यस राधे राधे मैम। मैम बहुत Hello, इंटरेस्टिंग क्लास है Thank you, मैम। thank you. हाँ, बोथ माय किड्स आर हैविंग एनलार्जमेंट इन द बोन्स मैम, नोज का। Mhm. डॉक्टर ने उनको सर्जरी बोला था, बट आई टोल्ड देम टू डू अलोम विलोम, थोड़ा राइट नोज से ब्रीदिंग करो तो थोड़ी गर्मी जाएगी बॉडी में। तो दिस लॉन्ग एंड पट्टी यू हैव सेड, विल इट वर्क मैम? It will work. इट विल वर्क। Yes. वन मोर क्वेश्चन मैम। मैम मेरे को ना, आई सिट ऑन जूम मीटिंग्स फॉर, आई एम टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, सब कर रहे हैं मैम। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन जूम मीटिंग्स मैम। तो आईज अच्छा. परफेक्ट तो हो ही रहा है ना मैम? तो खाली मेरी विल अप्लाई? Of course you can apply. You को can वो तो apply छोड़ दिए तो आराम कोई से इफेक्ट तो उसको. नहीं है मैम? इफ सपोज वी अप्लाई फॉर 10 days, फिर छोड़ दिए, फिर और वीकनेस नहीं आ जाना? कुछ नथिंग नहीं, लाइक कुछ दैट? नहीं, कुछ नहीं. कुछ नहीं, जितने दिन लगाओ चलेगा, नो इश्यूज मैम? Yes. यस मैम। Only for सर्वाइकल बोल, strengthening of the eyesight if you're doing it. तो आप क्या करो कि 3-4 दिन करो एंड फिर आपको चाहिए तो एक दिन पॉज लेना, 2 दिन पॉज लेना है, फिर उसके बाद दोबारा लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विल वर्क. इट विल वर्क। ठीक है मैम। थ्रोट इश्यूज है मेरे को, अभी अभी जरा से थ्रोट इश्यू, जैसे कान तक का दर्द है, अंदर इन्फेक्शन ये आ रखा है। तो दिस विल वर्क फॉर थ्रोट में, या फिर ये सब थ्रोट में ही आए ना मैम? थ्रोट में आएगा, कान में भी आएगा. कान में भी आएगा? एंड सपोज इफ यू हैव अ टूथ प्रॉब्लम, तो देन क्या करना है कि जैसे मैंने सर्वाइकल के लिए जो मेथी पट्टी बोली थी ना, तो डू इट कंप्लीटली लाइक दिस, पूरे फिंगर में डाल दो. इससे क्या हो जाएगा कि 2-3 प्रॉब्लम्स है ना एक साथ, तो दोनों तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे.
मेरे हस्बैंड 1 मंथ से डॉक्टर्स को जा रहे हैं फॉर टीथ इश्यूज, मतलब फॉर कभी कोई टीथ टीथ इशू में ना, रूट तो पुट कैनाल, दिस। तो कोई दूसरे टीथ में रूट कैनाल, मतलब रूट कैनाल में भी चलेगा मैम? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पूरा मेथी पट्टी लगा दो? चलेगा, लेकिन जाके रूट कनाल करवाना पड़ेगा That's क्योंकि what वो he is भर के doing, नहीं ma'am. आएगा अंदर से। Ma'am, this is second joint, no, ma'am. For finger, it is Yes, second yes, yes. joint. माउथ। फिर देन यू हैव टू डू माउथ फॉर टीथ। Mouth first joint में नीचे वाला यस, part. फर्स्ट जॉइंट में। First joint में. Okay, ma'am. Ma'am, spondylitis is concerned to backbone, ma'am. वहाँ आएगा spondylitis, किसको बोलते हैं? स्पॉन्डिलाइटिस आपको सर्वाइकल में अगर जब भी आ जाता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस इज इन द सेंस इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइन, राइट? तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाता है, तो सर्वाइकल में डिपेंडिंग C3 में है, C4 में है, तो आपको स्टिमुलेट करके चेक करना है कौन सा पेनफुल पॉइंट है, फिर उसको स्टिमुलेशन करना है और मेथी पट्टी डाल देनी है, हो गया आपका काम। Means spondylitis is back spine में problem. Yes, but Cervical means, ma'am? spondylitis, you get cervical also. You can get the spondylitis problem in the lumbar also. No, what is this lumbar, ma'am? Ma'am, Lumbar these are in all the the sense medical terms, ma'am. lower What do back. we know? Sorry, lower Lower back. back. Lower back. Okay, okay. Very nice class, and thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Yes, Parji, you can ask your question. अच्छा, गुड इवनिंग मैडम। Good evening. अच्छा, What मैं about? एक बात मैं एक बात बोल रहा हूँ। जो मेरा जो सन है, मेरा हाँ जो हाँ, लड़का है, उसका ना थोड़ा स्टैमरिंग है। अभी भी वो 15-16 साल का है, थोड़ा स्टैमरिंग करता है। उसके लिए मैं कौन सा पट्टी पर कहाँ लगाना है मैम? माउथ पे कौन डाल दो। माउथ पे कौन ना मैम? यस, तो स्टैमरिंग कम हो जाएगा। और मेरा एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है मेरा। और मेरा जो जीजाजी है मैम, उसको एंकियो स्पॉन्डिलाइटिस है, जो एकदम एकदम आपका सिर एकदम नीचे हो जाता है एकदम। तो उसके लिए कोई उपाय है मैम? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सर्वाइकल को ऐसा पूरा पट्टी डाल सकते हो। अलोंग विथ दैट आपको ब्रेन के लिए भी डालना है, ओके मैम। तब मतलब उनको जो है ना सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक थैंक्स अ लॉट। थैंक Anshul ji can ask your question. Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग अंशुल। Ma'am, I request admin please do not disable the chats क्योंकि हम बीच में कुछ भी पूछते हैं ना तो we cannot नहीं, आपका ask कोई भी you. चैट डिसेबल नहीं है, आपका नहीं सारा अभी चैट अंदर दिख रहा है। नहीं See, अभी डिसेबल हो गया। a small request to all the participants. In case if they want to use the chat, they can they can ask ma'am to repeat something, or if they have not understood something, they can ask ma'am to repeat that part. But if you are asking for suggestions or any issues, you can ask at the end of the session, because it actually, Okay. it disturbs the flow of ma'am. That's why. Okay. Thank you, Shreya sir. Ma'am, my question is like I'm having C and VM. In this, the eyes में कुछ भी फिगर डिस्टॉर्शन हो जाता है, like टेढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो will फॉर the दैट black यू हैव टू डू फॉर द ब्रेन। ब्रेन Okay. में करना है स्पेसिफिकली दिस एरिया ऑफ द ब्रेन along with the eyes, and for the eyes you have to use green moong. green moong? Hmm. Okay, green moong with brain, the back side of the brain. Yes, Right. yes. Right. Because वहां से तुम्हारा जो आंखों में जो तुम्हारी रोशनी आती है, तो वहां पे लेंस प्रेजेंट रहता है, तो वहां पे जाकर इमेज जो है वो फॉर्म हो जाता है ना, तो डिस्टॉर्शन वहां पे मेनली ज्यादा शुरू हो जाता है। सो इफ ऑक्सीपिटल लोब का जो एरिया जो है वो अगर हम ये करते हैं, वहां पे हम लोग अगर ब्रेन पे वो लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि वहां पे जाके उसको स्ट्रेंथनिंग करेगा, तो यानी कि उसको रिपेयर करेगा, तो उसकी वजह से फिर आइस के ऊपर भी डालेंगे तो दोनों साइड से उसको बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टूड? Right. एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, सो ये पॉइंट्स में भी आप स्टिमुलेशन करो बिहाइंड द आइस। Okay. एंड मैम ये जो हम पट्टी लगाते हैं ये हमें 8-10 घंटे लगानी है, तो बीच बीच में चेंज भी करना है या कंटिन्यू वही लगी रहे?
नहीं, उसको आपको मतलब लाइक ओवरनाइट अगर आप रखते हो तो स्टिमुलेशन वगैरह करके आप ओवरनाइट उसको लगा के रख दो, तो Okay. इन बिटवीन आपको उठ के चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। मॉर्निंग में आप उसको निकाल दो और वो सीड्स को भी फेंक दो। Okay, okay. Okay? And one more thing, my daughter, she is 24 years old. She is having a lot of sneezing in the morning, early in the morning. उठते ही ना 40-50 छींके, तो इसके लिए फिर we can use the Nose, yes, you have to use the nose area for that. nose area में लौंग क्लव लवंग लवंग आपको लगानी है। लौंग लगा। आपकी लौंग आप जो है इस तरह से मतलब लौंग का हेड है वो नीचे हाँ जी, आएगा और डंडी राइट। ऊपर आएगी एंड उसको लगा के ओके, रख दो रात को, तो मॉर्निंग में उसको जो छींके है ना कम हो जाएगी। ओके। और इसके साथ मेथी पट्टी भी लगा सकते हैं कि खाली लौंग यस अभी? यस, यू कैन अप्लाई, यू कैन ओके, अप्लाई। ओके। Thank you so much, ma'am. It's a totally थैंक new and amazed knowledge for all of us. Thanks a यू lot. थैंक यू। Thank you. या हेलो मैम। हेलो। हमको लग रहा है हम डॉक्टर बन गए। हाँ बोलो। मैम ये आपने बोला कि सारी फिंगर सेम रिप्रेजेंट करती है, तो सारी फिंगर्स पे अप्लाई करना है, ओनली थंब पे अप्लाई करना है? नहीं, व्हेन वी हैव टू डू फॉर दी हेड एंड जब भी जो मैंने आज का हेड का और इसका सर्वाइकल का बताया तो वो हम इसी पे करेंगे। लेकिन अगर इंसेक्ट थेरेपी हम करते हैं, इंसेक्ट सिस्टम अगर हम यूज करते हैं तो हम सारे फिंगर्स पे कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यानी कि ये वाला जो एरिया है तो ये पूरे फिंगर्स पे ऊपर के पार्ट में प्रेजेंट है। मतलब अभी जैसे हमने ये पूरा यहाँ पे ले लिया तो ये पूरा ही सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, तो छोटे छोटे वर्जन में प्रेजेंट है, तो इससे बेटर है सारी कि इन दोनों को करें। फिंगर्स पे हेड के कुछ कुछ पार्ट है। हाँ, एवरी फिंगर इट हैज गॉट दैट, अंडरस्टूड। लेकिन फिंगर्स पे व्हेन वी डू इट तो वो छोटे छोटे हो जाता है ना, सो इससे बेटर है ना कि ऐसे करें। तो ऐसे तो करने से क्या हो जाएगा कि इट मैम विल बी वर्किंग लाइक ऑन अ बिगर पार्ट, बिगर एरिया। ऐसे इनके 5 पार्ट हैं, 5 बॉडी पार्ट्स हैं ब्रेन के, मतलब तो वो 5 फिंगर्स पे ब्रेन पार्ट के है। फोर फोर लोब्स है, फोर लोब्स 4 है। लोग। फ्रंट, साइड, पैराइटल बोलते हैं उसको, ये टेम्पोरल बोलते हैं और पीछे का ऑक्सीपिटल बोलते हैं। वो एवरी पार्ट एवरी फिंगर्स पे छोटू छोटू है। नहीं नहीं, वो एक ही एरिया में मतलब हर फिंगर पे ये पूरे एरिया में आपका चारों लोब्स आ जाते हैं। अगर कोई भी फिंगर लो ना तो ये पूरे एरिया में आपका चारों फिंगर्स आ जाएंगे, चारों लोब्स आ जाएंगे। ओके, ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोब नहीं रहते हैं, वो एक ही जगह पे पूरे ब्रेन का पूरा एरिया आ जाता है एंड ऑक्सीपिटल सिर्फ पीछे के नाखून के नीचे आ जाता है। दैट इज ओनली थिंग। ओके। और मैडम अंडरस्टूड? ये मैम आपने बोला 4 पार्ट ब्रेन के, फोर तो वो लोब्स, फोर 4 पार्ट्स ऑफ लोग। द ब्रेन। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, लाइक दिस। ये क्या है? ब्रेन है, तो इसमें चारों लोब्स आ गए, तीनों लोब्स आ गए। और ये पीछे ऑक्सीपिटल है तो इसमें तीनों लोब्स आ गए, सॉरी एक लोब आ गया। इसी तरह से हमारा ये वाला भी आएगा। द सेम फिंगर लाइक थंब। तो ओके। या ओके। तो मैम ये जब तक मतलब हम 10 डेज 15 डेज 20 डेज जितनी भी दिन अप्लाई कर that सकते हैं जब depends तक। upon the system. For some people it works very fast, first because सिस्टम हमारा जितना फास्टर रिस्पॉन्ड करता है ना उतना रिजल्ट फास्ट मिलता है। किसी किसी को 2-3 दिन में भी रिजल्ट मिल जाता है, किसी किसी को 10 डेज लगता है, किसी किसी को 8 डेज लगता है, किसी किसी को 15 डेज लगता है। तो प्रॉब्लम तुम्हारा एक्यूट है, क्रॉनिक है, इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से चेंजेस होता है रिजल्ट्स में। अगर इंसेक्ट करनी है तो सारी फिंगर्स पे करना पड़ेगा? हाँ, सारे फिंगर्स पे करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना कि जो मैं बताती हूँ उतने ही फिंगर्स पे करो। थैंक यू मैम। ओके, या थैंक यू। Hello, ma'am. Thank you so much for the wonderful session हेलो, again. बोलो।
My question is regarding thyroid issues, for hypothyroid or hyperthyroid. The neck portion should be covered with the methi seeds patti. Yes. That should be good enough to take care of Yes, that. yes, it is good enough because Oh, मेथी will do what? Balancing. अगर हाइपो है तो उसको नॉर्मल में लाएगा, हाइपर है तो उसको भी नॉर्मल में लाएगा. So both the okay. ways it will do the balancing. That's wonderful. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, hi Suchita ma'am. Thank you for the Hi, amazing Ishita, session. बोलो. Yeah, ma'am. So I have a couple of questions. Firstly, I want to know if a person has pain, Couple of questions मतलब कितना questions पूछोगी मुझे? just couple, I promise. Okay. Tell Yeah, me. I since I'm the last one, I should be the blockbuster one. Oh, अच्छा. Okay. Yeah, but just kidding. Firstly, I want to understand if a person has pain in their palms and wrist area and little towards the upside of the hand, उस area में हम Okay. कहाँ पे seeds apply कर सकते हैं? So I understand the hands, but जब आपने insect वाला therapy बताया, so that was little confusing. Because how do I know when to do the insect wala part, or yeah, just the Insect therapy is something ki like it is like add on, complementary. मतलब आप main correspondence कर सकते हो या तो insect therapy कर सकते हो. Either okay, ways. अगर okay, सपोज मेन हैंड पे हमें अगर कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, कि यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इंसेक्ट थेरेपी पे माइन्यूट थेरेपी में जाएंगे. जैसे हमने एक्यूप्रेशर कर लिया, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है वो माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स पे जाके रिजल्ट देता है, राइट? तो वैसे ही इंसेक्ट थेरेपी का रहता है. तो इंसेक्ट थेरेपी समथिंग इट इज लाइक बाय चॉइस. अगर आपको इंसेक्ट थेरेपी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, यू कैन डू दैट, और यू कैन डू. दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड ना कि इंसेक्ट थेरेपी में हम कैसे करते हैं कि हम लाइक सारे फिंगर्स को हम मसाज करते हैं, तो इट वर्क्स ऑन द इंसेक्ट थेरेपी मसाजिंग, राइट? लेकिन हम जब पॉइंट्स लगाते हैं तो मेन करस्पॉन्डेंस पे लगाएंगे तो रिजल्ट हमें एरिया ज्यादा मिलता है एंड रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा ना. okay. ऐसे. Correspondence is more effective than Yeah, that. because see, now this is a liver zone, right? For example, तो अगर मैं इंसेक्ट थेरेपी में लगाऊं तो मतलब मुझे हर जगह पे यहाँ पे उसको लिवर का जोन लेना पड़ेगा, हर जगह पे, every place, on all Yeah, the fingers I will have to do it, right? right. तो इससे बेटर है कि एक मेन जोन पे, बड़े जोन पे वहां पे करो, तो ताकि फिर तुम्हें रिजल्ट पूरी जगह पे मिल जाता है, ऐसा. Understood. And what should be applied for this जो हाथ में अगर दर्द है, with seeds or इफ यू हैव wrist pain, ठीक है, yeah, तो wrist पेन में हमने देखा है ना कि अगर सपोज लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो ये वाला wrist जॉइंट है हमारा. तो अभी हम ये कल और डिस्कस करेंगे, तो यू विल गेट एन ब्राइटर आइडिया. तो यहाँ पे हम जो है ये wrist जॉइंट है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं. अगर हमें फिंगर्स में पेन है तो हम ये पूरा एरिया लगाएंगे. अंडरस्टूड? okay, okay, जॉइंट से लेके पूरे फिंगर्स को लगाएंगे. ओके. और understood. सिर्फ wrist में पेन है तो सिर्फ जॉइंट पे लगाएंगे. Okay. And मैम कौन से इसमें हम यूज कर सकते हैं seeds? इसमें वी विल बी यूजिंग मेथी सीड्स. मेथी सीड्स बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं Okay. इसके लिए. This is Okay. for all type of pains in Oh, joints. yeah. Yes, yes, yes. All type of pain. Okay, so arthritis also, Yes, osteoarthritis, yes, yes. all of that will be included. Yes, Understood. yes. Arthritis also. Okay, understood. My second question, ma'am, is do you have any further programs where I can learn more in depth? Yes. Further programs in the sense ki I have a diploma in individual diplomas, as well as I have a PG diploma where I teach completely pain management, spine management. So complete holistic management. Whatever the microsystems are there, you manage the complete microsystem. So that is also there for an year. That's in university diploma.
Yes. Understood. So all diseases, disorders, and Yes. muscular related pains, all of that is covered. Yes. Okay. So will we be getting तो the उसमें बहुत details? पढ़ना पड़ता है, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलता है, सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स Okay. बनाने हैं, एग्जाम्स देनी है, एंड आपको जैसे स्कूल में आप एग्जाम्स देते हो, वाइवा देते हो, यू हैव टू डू इट. Oh, is that so? Because I would love to have notes for sure. Yeah, so it's like that. Okay. And ma'am, any specific reason for not giving recordings? Because See, the what intensity. happens, specifically in the institutes and universities, we don't give recordings. We just give the notes and the live classes are there for the students. Okay. Because ma'am, ऐसा होता है कई बार क्लास मिस हो गया या we didn't understand. So we want to That review. is why it is a regular college ना, तो regular college में हम class bunk हो गया तो recording नहीं मिलता है. Okay. And और भी कोई ऐसा कोर्स है जहाँ पे हमें ये रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? Because that is, of course, वो हर बार नहीं हो पाएगा कि हम लाइव रह के कर पाए. So ऐसे भी कोई Like, प्रोग्राम्स हैं आपके? ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो you can connect with me on that personal, तो we will Okay. discuss that. Okay? Sure. Sounds good. Okay, dear. Thank you so much, ma'am. Thank you for the Yeah, amazing thank session. you. Yeah. Thank you, dear. All right. So thank you so much, everybody, for joining in for today's session. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and guidance today. I'll be meeting tomorrow at 7 p.m., ma'am, for the next session. Tomorrow we will be meeting on Wednesday because tomorrow I have got 2 emergency patients, so I won't be able to make it. So sorry. Okay. Okay. No worries, ma'am. So we'll Yeah? be meeting day after tomorrow at 7 p.m. and today's session recordings and notes will be provided as soon as possible. Thank you so much, everybody. Thank you so much. That is it for today. Thank you.